प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुतम् जीवमजीवं दौवम् जिणवरवसहेण जेण नेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे। बृहद्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार मोक्षमार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इस मोक्षमार्ग अधिकार में दो प्रकार के मोक्षमार्ग का निरूपण करने के बाद में जो रत्नत्रय है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र उनका स्वरूप स्पष्ट किया। उसके बाद में ध्यान की प्रेरणा दी, ध्यान करना चाहिए और ध्याता पुरुष कैसा होना चाहिए वो बताया। इसके बाद में वो ध्यान किसका करना चाहिए तो पदस्थ ध्यान के बारे में बताया, पदों के बारे में बताया। अब वो पदस्थ ध्यान के जो वाच्य हैं पंच परमेष्ठी, उन पंच परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। अनंत परमेष्ठी का स्वरूप बताया था। उसके बाद में यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप के संबंध में। गाथा नंबर 51 है, पाठ करते हैं। नठठ कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसा यारो अप्पा सिद्धो झाए लोयसि रथो। पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। लोकाग्रथित निर्देह लोकालोक ज्ञायक आत्मा अठ कर्म नाशक सिद्ध प्रभु का ध्यान तुम नित ही करो। सिद्ध भगवान का स्वरूप यहाँ बताया गया है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं। नठठ कम देहो, जिनके 8 कर्म और देह ये नष्ट हो गए हैं, शरीर और ज्ञानावरणादि 8 कर्म नष्ट कर दिए हैं। और लोया लोयस से लोकालोक के जानो दट्ठा, ज्ञाता और दृष्टा है, लोकालोक को जानने और देखने वाले हैं। पुरुष पुरिसा यारो अप्पा, जो पुरुषाकार है ऐसे जो आत्मा है वो सिद्ध हैं और झाएह उनका ध्यान करो। और कैसे हैं, कहाँ विराजमान है तो कहा लोय सिंह रथो, लोक के शिखर पर जो स्थित है। सिद्ध भगवान कैसे हैं, मुक्त जीव हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है ना, देश का स्वतंत्रता दिवस है। देश तो स्वतंत्र हुआ पर वास्तव में स्वतंत्रता दिवस कब होता है कि जब जीव निर्वाण की प्राप्ति करता है, वो स्वतंत्रता दिवस है, वो मुक्ति का दिवस है। या फिर जिस दिन ये निर्णय होता है कि मैं मुक्त हूँ, अपने मुक्त स्वरूप का निर्णय होता है, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसे दृष्टि मोक्ष कहा।
वो स्वतंत्रता दिवस है, अथवा जब पूर्ण मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, वो स्वतंत्रता दिवस है। देश का तो देश के हिसाब से वो चलता है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता क्या है? और यहाँ तो केवल देश की आजादी की बात है, पर जैन दर्शन में तो अणु अणु जिसने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धर्ता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। कि जैन दर्शन तो वास्तव में अणु अणु की स्वतंत्रता का उद्घोषक है। यहाँ तो एक देश की स्वतंत्रता की बात है। और ये 15 अगस्त के दिन अकेला इंडिया का ही आजादी का दिन नहीं है, और भी ये बच्चों की बुक्स आती है, उसमें जनरल नॉलेज की बातें आती रहती है। और भी 2-4 देश हैं, उनका भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन होता है। सन अलग अलग होते हैं, उनका भी होता है। तो ये तो जिस दिन जिसको जैसा एक काल के प्रवाह में जो काम हो गया, उस आधार पे ये कहा जाता है। लेकिन वास्तव में प्रत्येक कण कण वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अलग से स्वतंत्र होना नहीं है। स्वतंत्र स्वीकार करना, वही स्वतंत्रता को अपनाना है, या स्वतंत्रता की प्राप्ति करना है। अपने आप को बंधन में मानना, वही बंधन है। और अपने मुक्त स्वरूप का विचार करना, मुक्त स्वरूप का निर्णय करना, वही स्वतंत्रता की प्राप्ति का या स्वतंत्र होने का पहला उपाय है। तो ये सिद्ध भगवान है, स्वतंत्र हो चुके हैं, मुक्त मुक्त जीव कहलाते हैं ना, संसारिणो मुक्ताश्च। सिद्ध भगवान है वो मुक्त जीव है, यानी द्रव्य स्वभाव से तो सभी स्वतंत्र हैं ही। द्रव्य रूप में तो प्रत्येक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। पर्याय रूप में भी जो स्वतंत्र हो, तो ये पर्याय रूप में स्वतंत्र है ऐसे सिद्ध भगवान। उन सिद्ध भगवान का स्वरूप यहाँ पर ये कहा है। अपने टीका हो गई थी, थोड़ी सी बची थी, एक बार ऊपर से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। शुभ अशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप ऐसा जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड, ये कर्म कांड कैसा है? इसमें द्वैत है। द्वैत है मतलब दो पना है। कौन सा दो पना है? कि शुभ रूप होता है, एक अशुभ रूप होता है। एक शुभ रूप मन वचन काय की क्रिया होती है, एक अशुभ मन वचन काय की क्रिया होती है। ऐसे जो कर्म है दो प्रकार के हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म, इसलिए यहाँ द्वैत कहा। शुभाशुभ मन वचन और काया की क्रिया रूप ऐसा जो द्वैत शब्द के अभिधेय रूप कर्म कांड, उसका नाश करने में समर्थ ऐसे परम ज्ञान कांड द्वारा, जिस ज्ञान कांड में से निज शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न रागादि विकल्पोपादि रहित परम आह्लाद जिसका एकमात्र लक्षण है, ऐसा सुंदर मनोहर आनंद झरता है, जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत शब्द से वाच्य है, उसके द्वारा, यानी ज्ञान कांड द्वारा क्या होता है? ये कर्म कांड का नाश होता है। कर्म कांड का नाश करने में समर्थ ज्ञान कांड है। और वो ज्ञान कांड कैसा है? तो वो यहाँ पर बताया कि जो परम आह्लाद लक्षण स्वरूप है, सुंदर मनोहर आनंद जिसमें से झरता है, जो निष्क्रिय है और जो अद्वैत है, जिसमें कोई शुभाशुभ का द्वैत नहीं है, उसके द्वारा ज्ञानावरणादि 8 कर्मों और औदारिक आदि 5 शरीरों को नष्ट किया होने से जो नष्ट अष्ट कर्म देह, या अलंकार भी इसको कहते हैं, अनुप्रास अलंकार है, नट ठट, बोलने में सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो नष्ट अष्ट कर्म देह है, अर्थात जिसने 8 कर्म और देह नष्ट किए हैं, ऐसा है। लोया लोयस्य जानो दट्ठा, जिस पूर्वोक्त ज्ञान कांड की भावना के फल रूप संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इन दोनों द्वारा लोकालोक के 3 काल के समस्त पदार्थों के विशेष और सामान्य भावों को एक ही समय में जानने और देखने के कारण लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है। लोया लोअस्य जानो दट्ठा, लोकालोक का ज्ञाता है, दृष्टा है। ज्ञाता कब होता है? जब विशेष अवलोकन, वो ज्ञान का लक्षण है, और सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, वो दर्शन का लक्षण है। तो समस्त पदार्थों का विशेष अवलोकन भी करता है, इसलिए लोकालोक का ज्ञाता भी है, और समस्त पदार्थों का
सामान्य रूप से अवलोकन या सामान्य प्रतिभास भी करता है, इसलिए उनका दृष्टा या देखने वाला भी है। और कैसा है पुरीसा यारो, जो निश्चय नय से अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है। निश्चय से कैसा है शुद्धात्मा का स्वरूप, निश्चय से निराकार है। निराकार है का मतलब निश्चय से आत्मा निराकार है। निराकार है मतलब आकार रहित है, निश्चय से आकार नहीं है। निश्चय से निराकार है मतलब पौद्गलिक आकार नहीं है। निश्चय से निराकार नहीं है, आकार तो है लेकिन पौद्गलिक आकार की अपेक्षा से निश्चय से निराकार है। निश्चय से निराकार कहेंगे और निराकार मतलब आकार रहित, तो व्यंजन पर्याय का भी अभाव मानेंगे, प्रदेशत्व गुण की पर्याय का भी अभाव मानेंगे, ऐसा नहीं है। निश्चय से निराकार है मतलब निश्चय से पौद्गलिक आकार से रहित है। तो जो निश्चय से निश्चय से अतीन्द्रिय अमूर्त परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से निराकार है, तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण, भूतपूर्व नय मतलब भूतपूर्व नय किसे कहते हैं सुधा जी, भूतपूर्व नय का क्या मतलब हुआ? नहीं है, मेरे को ध्यान में नहीं है। अभी पढ़ा अपन ने तो वो क्या समझ में आया भूत, ये तो मैं रीडिंग कर रही हूँ, अपन चर्चा पूरी कर चुके हैं इस पे, मैं तो खाली विषय अपना जुड़ जाए इसलिए रीडिंग कर रही हूँ। भूतपूर्व नय से का क्या मतलब, क्या समझ में आया? मैंने तो पढ़ाई से ध्यान में नहीं आ रहा। रजनी जी, जो पिछली पर्याय में थे, जैसे अब पुरुष से वो सिद्ध भगवान बने। भूतपूर्व नय मतलब पूर्व में जो थे, पूर्व की पर्याय को अभी वर्तमान में कहना, पिछली अवस्था के आधार पर अभी वर्तमान में कहना, वो भूतपूर्व नय है। ठीक है, पिछले पुरानी बातों के आधार पे अभी कहना। पुराने ऐसा होता है शादी के पहले के सरनेम से अभी कहना, शादी के बाद सरनेम बदल जाता है ना अपने, तो पुराना सरनेम ही चल रहा है पीहर वाला, तो वो सरनेम अभी है क्या कि भूतपूर्व नय से है। जैसे फ्रेंड सर्किल में अब, क्योंकि पहले तो वही सरनेम चलता था तो वही बोलते थे, जैसे जया भादुड़ी है कि जया बच्चन है, जया भादुड़ी है कि जया बच्चन है, तो उसको जया भादुड़ी बोलना वो क्या है, वो भूतपूर्व नय है ना। ऐसा वो पिछली पर्याय के आधार पर उसको कहना। जैसे आज 15 अगस्त है तो आज थोड़ी स्वतंत्र हुआ देश, हाँ, वो तो पहले हो चुका ना, भूतपूर्व आज नय से स्वतंत्रता आगे माना दिवस जा है, रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस है, ये कौन से नय से कह रहे हैं हम? आज आजाद हुआ है देश, कल तक के हम परतंत्र थे कि 75 साल पहले, 76 साल पहले आज के दिन आजाद हुआ था, तो 75 साल भूतपूर्व बात को आज हम आज कह रहे हैं, आज हुआ ऐसा। तो भी व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण, यानी निश्चय से तो वो निराकार है, पौद्गलिक आकार नहीं है, लेकिन क्योंकि जब सिद्ध बने उससे पहले वो जिस शरीर में थे वो शरीर पुरुष का था, तो उस नय से वो जो अंतिम शरीर था उससे कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति अथवा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है। ये किंचित न्यून क्यों होता है, अंतिम शरीर प्रमाण क्यों नहीं कहा, अंतिम शरीर से कुछ कम क्यों कहा? जो अपने नाक वगैरह के जो गैप है वो सब उस पर्याय में थे, अब नहीं रहते, ये गैप सारा ठोस हो जाता है पूरे से। बढ़िया, यानी जब अभी जो इस अवस्था में है, मनुष्य पर्याय में है, तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है, नाक के छिद्र हैं, कान के छिद्र हैं, कुछ पोली जगह भी होती है, तो जब सिद्ध होते हैं तो वो सारे गैप्स भर जाते हैं, ठोस वहाँ आत्मा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा कुछ कम, जैसे वैसे भी अपन देखें तो जो सांचे का उदाहरण अपन ने लिया था, तो वो आइस ट्रे का लिया था, आइस ट्रे में आइस जमाई है, तो वो उसमें से आइस क्यूब जो निकलेगी वो जितना वो है उससे कुछ कम तभी तो निकलेगी, कुछ कम होगा,
एक भगोनी में दूसरी भगोनी घुसाएंगे, फिर उसमें से उसको निकालेंगे, थोड़ी छोटी होगी तभी तो घुसेगी ना, तो कुछ कम। तो ये यहाँ तो ये है, ये जो खाली पोल वगैरह जो बचती हैं वो ठोस हो जाती है, उस अपेक्षा से वो कुछ कम कहा जाता है। तो किंचित न्यून यानी अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति। उदाहरण दिए, 2 उदाहरण दिए, एक तो मोम का और दूसरा छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार है। ये जो मोम वाला उदाहरण दिया है ये कुछ कम का समझ लो, अच्छे से उसको बताने वाला है, कुछ कम कैसे है। और छाया का प्रतिबिंब है, ये केवल आकार को बता रहे हैं कि ये आकार, जैसे छाया में केवल आकार रहता है, वहां है नहीं कुछ एक्चुअल में। कुछ पकड़ने जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, वो केवल प्रतिबिंब है। ऐसे ही वहां पर जो सिद्ध भगवान है, तो कोई हाथ से पकड़ना चाहे, क्योंकि पौद्गलिक नहीं रहा ना, इसलिए वैसा नहीं है, लेकिन वो आत्मा के प्रदेशों का आकार उस तरह का वहां पर रहता है, इसलिए वो पुरुषाकार है। यहाँ तक की बात अपनी हो गई थी, ठीक है? क्लियर है आप लोगों को ये? अब आप लोग नहीं समझ में आता है तो पूछते नहीं है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि समझ में आ गया है। आगे बढ़े अपन, ठीक है? देखिए आगे, अप्पा, ऐसे लक्षणों से युक्त आत्मा, अप्पा यानी आत्मा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, अप्पा यानी आत्मा। ऐसे लक्षणों से युक्त आत्मा वह कैसा कहलाता है? वो आत्मा कैसा कहलाता है? सिद्धो यानी सिद्ध। इस तरह ये जो आत्मा है, कौन सा आत्मा? नठठ कम देहो लोआ लोयस जानो दट्ठा और पुरीसा यारो, ऐसा वो अप्पा, वो आत्मा, वो क्या है? वो सिद्ध हो यानी वो सिद्ध है। अब वो सिद्ध, सिद्ध का क्या अर्थ है वो यहाँ बता रहे हैं। अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक सिद्धों से विलक्षण केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, ये अलग अलग तरह के सिद्ध कहे हैं। अनिता जी कुछ पूछना आपको? अनम्यूट करिए। पुरुषाकार का मतलब क्या हुआ, मतलब प्रॉपर अर्थ? पुरुषाकार का मतलब पुरुष का आकार, ये पुरुष के शरीर से मोक्ष जाते हैं, सिद्ध जो बनते हैं वो पुरुष के, तो वो पुरुष का आकार, इसलिए पुरुषाकार कहा। अच्छा, मनुष्य, मनुष्य दशा से जाते हैं और मनुष्यों में भी पुरुष, तो इसलिए उसको पुरुषाकार कहा। जी। अब यहाँ कहा है अंजन सिद्ध, गुटिका सिद्ध, तो अलग अलग तरह के यहाँ सिद्ध बताए हैं। जैसे कि दुनिया में सिद्ध शब्द किसके लिए भी चलता है कि तो सिद्ध पुरुष है, सुना? बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, मतलब कोई जिन्होंने कोई विद्या विद्या सिद्धियां कुछ प्रकट कर ली हो, उनको भी सिद्ध कहा जाता है दुनिया में, ऐसे नाम के सिद्ध भी कहे जाते हैं। तो एक होते हैं अंजन सिद्ध। अंजन सिद्ध पता है कोई, आप लोग जानते हैं अंजन सिद्ध? फेमस है अंजन चोर, वो अंजन सिद्ध हो गया था। अंजन मतलब होता है काजल, तो वो एक ऐसा काजल उनको सिद्ध हो गया, प्राप्त हो गया कि वो आंख में लगाए तो वो गायब हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ये अंजन सिद्ध है, ये अंजन सिद्ध आदमी है। तो अभी यहाँ सिद्ध की बात चल रही, तो आप कौन से वाले सिद्ध की बात कर रहे हो? अंजन सिद्ध की? तो अभी आगे पूरी पंक्ति पर पढ़ेंगे तो मना करेंगे, नहीं वो नहीं है। फिर गुटी का सिद्ध, कोई इस तरह की कोई गुटिका, गुटिका क्या होती है वो, गुटके नहीं होता है छोटा कुछ ऐसी चीज, गुटिका पुराने जमाने में चलती थी, कुछ बता सकते हैं? पूर्णिमा आंटी आप बता रहे? एक प्रकार की जड़ी बूटी टाइप रहती है ना, जो मुंह में डालो या हाथ में पकड़ी तो बस उसके अदृश्य हो जाते उससे। ऐसी पादुका का भी, पादुका पैर में डाली कि वो भी पहुंच जाते गमन करके। तो ऐसे कोई गुटिका, कोई गोली गोटी कुछ इस तरह की, मतलब कोई चीज हो गई तो उसको वो सिद्ध कर ली, उसकी प्राप्ति, सिद्ध करने का मतलब है उसकी वो प्राप्त हो गई, तो अब वो उससे जो भी अपना मनोरथ है, गायब होना है कि जो भी कुछ काम करना है वो उससे कर सकते हैं, तो वो गुटिका सिद्ध। ऐसे ही पादुका सिद्ध कि ऐसी कोई चप्पल, चप्पल तो आज का शब्द है, मतलब पादुका कोई खड़ाऊ बड़ाऊ, खड़ाऊ टाइप की ऐसी कुछ बना ली, तो उसको पहनते ही उड़ने लग गए आकाश में। ऐसी चटाई आती थी, वो चटाई बिछाई, उस चटाई पे बैठे और
उड़ने लग गए। जैसे पूज्य पादाचार्य के लिए कहा जाता है कि उनकी वो इस तरह का कोई लेप उनके पास था, तो वो लेप पैरों में लगाते थे तो वो आकाश में गमन उससे करके विदेश क्षेत्र चले जाते थे। तो इस तरह की, जैसे उनको अपने शुभचंद्राचार्य और भर्तरी की कहानी आती है कि वो भर्तरी को वो रसायन सिद्ध हो गया था, वो रसायन सिद्ध थे, सोना बनाने का रसायन उनको मिल गया था, और वो पत्थर पे उस पे डालो लोहे पे तो वो सोना बन जाएगा, ऐसा। तो ये अलग अलग, मतलब सिद्ध का मतलब है जिसने उस चीज को कोई समझ लो दुनिया में वो ज्यादा उपलब्ध नहीं था, कोई अनोखी सी दुनिया के लिए इस तरह की कोई प्राप्ति, रिद्धि रिद्धि क्या कहें, कोई विद्या, कोई इस तरह की चीज उसने प्राप्त कर ली है। तो उसके यहाँ पे उदाहरण दिए, अंजन सिद्ध, कोई काजल सिद्ध कर लिया हो, कोई पादुका सिद्ध कर ली हो, गुटिका, खड़ग सिद्ध, कोई तलवार सिद्ध कर ली हो, जैसे कि खड़ग सिद्ध में उसका नाम आता है शंभू कुमार था, रावण का जो भांजा था, रावण की बहन थी चंद्रनखा, उसका बेटा क्या नाम था उसका, खरदूषण ही था, खरदूषण का पुत्र शंभू कुमार, खरदूषण का तो पुत्र था शंभू कुमार। 12 साल से बांस का झुरमुट लगा के जंगल में ऐसे बांस का वो बनाया एक गोला घेरा सा, उसके अंदर खुद बैठ के 12 साल से एक खड़ग को, तलवार को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। सिद्ध मतलब देवोपुनीत कुछ है वो मुझे मिल जाए, उसके लिए वो तपस्या कर रहा था। और वो जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए, वो तलवार ऊपर से आकाश से आ रही थी, पर उसका पुण्य किसके पल्ले था, वो लक्ष्मण के पल्ले था। उसी समय लक्ष्मण आया, लक्ष्मण ने हाथ से पकड़ ली, तो वो हो गई खड़ग सिद्ध, कोई तलवार सिद्ध हो गई, कोई देवोपनीत चमत्कारिक कोई चीज है, तो वो क्या हो गया खड़ग सिद्ध। और माया सिद्ध, इस तरह की कोई माया जाल वाली कोई चीजें हैं, इंद्रजाल, माया जाल जिसे कहते हैं, अदृश्य होना, कोई रूप बदलना, ये सब इस तरह की माया कही जाती है, कुछ का कुछ बना देना, ये सब समझ लो विद्याओं के माध्यम से, रिद्धियों के माध्यम से चीजें सिद्ध होती हैं। ऐसे लौकिक सिद्धों से विलक्षण, ये सब लौकिक सिद्ध हैं, अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़ग सिद्ध, माया सिद्ध आदि, और भी इस तरह के जो भी कुछ भी चीजें सिद्ध कर लेते हो, ये सब क्या है, लौकिक। दुनिया में इन्हीं को सिद्ध कहा जाता है कि ये तो सिद्ध पुरुष हैं, इन्होंने इनके इसकी सिद्धि है, इसकी सिद्धि है, उसकी सिद्धि है, उसको दुनिया में सिद्ध कहा जाता है। ऐसे लौकिक सिद्धों से विलक्षण, हम यहाँ जिनको सिद्धों कह रहे हैं, जो सिद्ध कहे जा रहे हैं, ये ऐसे सिद्ध नहीं है सामान्य मनुष्यों के जैसे कुछ सिद्ध करने वाले, ये लौकिक सिद्धों से विलक्षण, कुछ अलग ही लक्षण वाले, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। ये सिद्ध कैसे हैं कि केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रकटता, ये दुनिया में जो अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध हैं, ये तो एक पर्टिकुलर चीज उनको सिद्ध हुई है, बाकी है पूरे संसारी ही कर्मों से सहित है, ना कोई लोकालोक के ज्ञाता है और ना कोई सुख का अंश है। ये अंजन सिद्ध हो जाए, पादुका सिद्ध हो जाए, फिर भी क्या है, दुखी के दुखी रहेंगे। अंजन चोर को अंजन की सिद्धि हो गई थी, फिर क्या सुखी हो गया था? अंजन की सिद्धि हो गई, फिर भी कर क्या रहा था, उससे फिर भी चोरी का ही काम कर रहा था, और फिर चोरी का काम करके भी अपनी जान बचा के भाग रहा था। उससे कोई यानी आत्मा का कल्याण की, सुख की प्राप्ति, वो कुछ होने वाली नहीं है। तो लौकिक सिद्ध है, उन लौकिक सिद्धों से विलक्षण, कुछ अलग ही, बिल्कुल अलग ही, ऐसा जो केवल ज्ञानादि गुणों के जो धारी है, वो सिद्ध भगवान की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। भारती आंटी है क्या? लैपटॉप शायद वो पूछ रहे थे, तो अभी प्रकरण आया तो ले लेते हैं अपन चर्चा, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। फिर सिद्धों के 8 गुणों के संबंध में, 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं। नठठ कम देहो कहा है, 8 कर्मों को नाश किया है। तो 8 कर्मों के अभाव में, यद्यपि प्रत्येक जीव अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों का धारी है, सिद्ध भगवान में अनंत गुणों के धारी है, पर सिद्ध भगवान में उन अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, अनंत गुण ही निर्मल रूप परिणमित होते हैं। फिर भी 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए, ऐसा
कहा जाता है। 8 ही गुण है सिद्ध भगवान में ऐसा नहीं है, लेकिन 8 कर्मों के अभाव में 8 विशेष बातें, समझ लीजिए विशेष योग्यताएं, विशेषताएं वो कही जाती हैं। बताएंगे आप लोग 8 कर्मों के अभाव में 8 गुणों की प्राप्ति? वर्षा जी बोलेंगे आप? ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय, मोहनीय, अंतराय। इनके अभाव में कौन कौन सा गुण प्रकट होता है? ज्ञानवर्णीय के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनवर्णीय के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनीय के अभाव में सम्यक्त्व, और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य, आयु के अभाव में अव्याबाधत्व। मेरे को वहां पर भूल होती है थोड़ी, अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व, और वहां पर वो जो 4 जो नीचे के हैं ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है बताने में। चलिए ठीक। मीना चाची आघातिया कर्मों के अभाव में बताइए। आयु के अभाव में वेदनी से शुरू करिए, वेदनी से शुरू करिए तो सही होगी। वेदनी वो तो अगुरु लघुत्व तो गोत्र कर्म का और वेदनीय का तो ध्यान नहीं आ रहा मैम। चलिए निशांति बोलिए। वेदनीय के अभाव में होगा अव्याबाधत्व, गोत्र कर्म के अभाव में होगा अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व। गोत्र कर्म का अवगाहनत्व है और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरुलभ। गोत्र ऊंचा नीचा करता है ना। हाँ, अगुरुलभ। अगुरुलभ। चलिए देखिए, वेदनीय कर्म के अभाव में ये तो सरल है। घातिया कर्मों के अभाव में ज्ञानवर्ण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनवर्ण के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनी के अभाव में शायिक सम्यक्त्व, और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। ये तो सरल है, याद रहते हैं। आघातिया कर्मों में क्या है, इसको याद रखने का तरीका, वेदनीय है। वेदनीय कर्म क्या करता है, सुख दुख का अनुभव कराता है। समझ लो कुछ बाधा तो यद्यपि अंतराय कर्म की वजह से होती है, लेकिन वो सुख दुख की फीलिंग जो होती है, तो अब वेदनीय कर्म का अभाव होता है तो अब ऐसा सुख हो गया जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। तो वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व। अव्याबाध ये सुख का एक टाइप है, क्योंकि वेदनीय सुख दुख से रिलेटेड है, इसलिए वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत। ठीक है। और नाम कर्म के अभाव में, नाम कर्म के अभाव में शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर से जीव स्थूल होता है, पकड़ में आने लगता है, मूर्तिक कहा जाता है। तो नाम कर्म का अभाव होता है तो जीव कैसा होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्मत्व गुण उसमें प्रकट होता है। यद्यपि जीव सूक्ष्म ही है, इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन फिर भी नाम कर्म के सद्भाव के कारण, शरीर आदि के कारण वो व्यवहार से इंद्रिय गोचर कहा जाता है, मूर्तिक कहा जाता है। तो नाम कर्म का अभाव होने पर सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट होता है। तो गोत्र कर्म का सरल है। गोत्र कर्म क्या काम करता है, ऊंचा नीचा गोत्र उसके कारण मिलता है, छोटा बड़ा होता है उसके कारण जी। तो गोत्र कर्म के अभाव में होता है अगुरु लघुत्व। ठीक है। अगुरु लघुत्व वो गोत्र कर्म के कारण के अभाव में, गोत्र कर्म के कारण क्योंकि जीव को ऊंचा नीचा गोत्र प्राप्त हो रहा था, तो अगुरु लघुत्व गुण उसके अभाव में प्रकट हुआ। अब बचा आयु। आयु के अभाव में प्रकट होता है अवगाहनत्व। आयु कर्म के कारण वो जो शरीर में अवगाहना प्राप्त हो रही थी, आयु कर्म के कारण क्या शरीर में रुकना हो रहा था, मनुष्य तिरंज देवनार की जो भी शरीर मिल रहे थे उन शरीरों में रुकना हो रहा था आयु कर्म के कारण। अभी आयु कर्म के अभाव होने पर वो जो अवगाहना थी वो अवगाहना स्थिर हो गई। अब वो बार बार में अवगाहनाएं बदलेगी नहीं, इसलिए अवगाहनत्व नाम का गुण आयु कर्म के अभाव में प्रकट होता है। तो वेदनी के अभाव में अव्याबाधत्व, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व। वो अ वाले हैं तीनों,
तो थोड़ा सा लगता है कंफ्यूजन, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो ध्यान रहेगा। गोत्र कर्म का पक्का समझ में आ जाता है, अगुरु लघुत्व है, ऊंचा नीचापन नहीं है। और वेदनीय को, क्योंकि वेदनीय सुख दुख से संबंधित है, और अब ये सुख कैसा हो गया, बाधा रहित, अव्याबाध। तो वेदनीय और गोत्र का याद रहेगा तो वो जो बचा है तीसरा वायु में जाएगा अपने आप, याद रखने के लिए। तो अवगाहनत्व है, वायु कर्म के अभाव में प्रकट होता है, और नाम कर्म का अलग ही है, सूक्ष्म। इस तरह से ये सिद्धों के 8 गुण कहे जाते हैं। वास्तव में ये 8 गुण नहीं है, गुण तो अनंत है, ये तो पर्याय प्रकट नहीं है, निर्मल पर्याय प्रकट नहीं है, विशेष समझ लीजिए प्रकट हुए हैं। अनंत गुण निर्मल हो चुके हैं सिद्ध भगवान के, और उनमें से 8 गुण यहाँ पर कहे गए हैं। इस तरह से जो सिद्ध भगवान है, ये अंजन सिद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़क सिद्ध, माया सिद्ध आदि लौकिक सिद्धों से विलक्षण यानी विपरीत लक्षण वाले, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता जिनका लक्षण है। खाली ये एक चीज की सिद्धि उनके नहीं हुई है, अनंत गुणों की प्रकटता। और कैसे अनंत गुण? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों की प्रकटता जिसका लक्षण है, ऐसा सिद्ध कहलाता है। झाएह लोय सिंह रथो, हे भव्यों, तुम देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काय की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। झाएह यानी ध्यान करो। और कैसे सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करें? कहाँ पर है वो सिद्ध भगवान? तो लोक के शिखर पर। लोक के शिखर पर तो है, लेकिन कैसे? तो पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त। ये लक्षण हमने बता दिए, नठट्ट कम देहो, लोआ लोया से जानो दट्ठा, पुरिसा यारो अप्पा, ये हमने बता दिया। ऐसे वो सिद्ध हैं। सिद्ध भी कैसे हैं वो भी बता दिया, किन से विलक्षण है। तो ऐसे जो सिद्ध हैं उनका ध्यान करो। कैसे करें ध्यान? किस प्रकार से करें? उनका ध्यान तो करो। तो कहा देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए। दृष्ट, श्रुत और अनुभूत, ये शब्द बार बार में आए हैं अपनी गाथाओं में पीछे भी, कि पहले जो हमने कोई पंचेंद्रिय के भोग हैं, पंचेंद्रिय के भोगों को हमने देखा, हमने सुना और अनुभव किया, वो सब विकल्प हमारे चलते रहते हैं। कोई भी पंचेंद्रिय के भोग हमने भोगे थे पूर्व काल में, उसको अपन याद करते रहते हैं। हमने भोगे नहीं थे, लेकिन हमने किसी से सुने थे, तो उनसे सुन सुन के उसके विकल्प उसमें अपने आप को रखते हैं अपन। कोई अपनी कोई बातें बताए, कुछ खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, पहनने की, तो हम उसमें अपने आप को घुसाते हैं कि हम ऐसा होते। हम कोई कुछ देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कुछ टीवी में मूवी देख रहे हैं, कुछ भी काम, तो वो भी जो भी उसका समझ लो एक्टर पात्र जो भी है, उसमें हम अपने आप को रखते हैं। कोई हम बुक पढ़ते हैं, कोई कहानी वगैरह, तो उसमें जो भी उसका नायक होता है, उसमें अपन अपने आप को फिट करते हैं। वो देखे हुए, सुने हुए, मतलब वो सुनना हुआ, देखना हुआ, और हमने खुद ने भोगे हैं उन भोगों को। तो ऐसे पूर्व में देखे हुए, सुने हुए अथवा अनुभव किए हुए, भोगे हुए जो भोग है, उनको त्याग द्वारा, उनके अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा, देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा हमारा जो उपयोग जाता है, वो किस में जाता है? इसी में हमारा उपयोग लगा रहता है। तो इन विकल्पों में उलझा रहता है। इन विकल्पों के त्याग द्वारा सिद्धों का ध्यान करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कोई अपने घर पे, अभी तो भादवा चालू हुआ है, फिर भादवा पूरा होगा, फिर क्षमावाणी आएगी। फिर क्षमावाणी आएगी तो क्या होएगा अपने घरों में? अभी तो देखो 10 लक्षण आए हैं, तो 10 लक्षण में तो मन की गंदगी साफ करनी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, तो उनको सफाई के लिए क्षमा, मार्दव, शौच, सत्य, ये अंदर की पवित्रता। और फिर क्षमावणी आती है
तो मेहमान आएंगे क्षमावनी करने, तो क्या करते हैं फिर अपन कि घर की सफाई करते हैं, घर को जगह साफ सुथरा बढ़िया करते हैं। तो हमारे घर में सामान्य से साधर्मी आते हैं, मेहमान आते हैं, परिवारजन आते हैं, तो हम घर को कितना, दिवाली पे समझ लो, अपने यहाँ दिवाली का नहीं होता है सफाई, भले ही दिवाली के नाम पे करते हैं, लेकिन मेन जो मिलना जुलना होता है क्षमावनी पे होता है। अन्य मतों में जैसे हम क्षमावनी पे एक दूसरे के आते जाते हैं, वो दीपावली पे आते जाते हैं। तो जब कोई सामान्य हमारे मित्र जन आ रहे हैं, साधर्मी आ रहे हैं, मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, तो हम घर को साफ सुथरा करते हैं। तो अभी अपन किसको बुला रहे हैं अपने घर में, किसका ध्यान, ध्यान करने का मतलब क्या है, ध्यान करने का मतलब है उसको अपने हृदय में बुला रहे हैं। सिद्ध भगवान को अपने हृदय में बुलाना, इसका नाम है उनका ध्यान करना। ध्यान कैसे होगा, वो हमारे मन में आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, तभी तो हम उनका चिंतन करेंगे ना। चिंतन करेंगे मतलब वो हमारे मन में आ रहे हैं, विचारों में आ रहे हैं। हमारा मन कैसा है, घर में कहीं कोने में गंदगी कूड़ा पड़ा है, कहीं काला हो रहा है, कहीं लकीटे हो रहे हैं, चादर टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी निकली भी हो रही है। ऐसे घर में मेहमानों को आ भी जाए ना, अचानक ऐसा हो भी रहा हो, तो उनके सामने थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। एक तकिया टेढ़ा पड़ा है, एक उल्टा पड़ा है, एक सीधा पड़ा है, तो ठीक करते हैं ना उसको, और फिर सफाई भी देते हैं कि वो बच्चे अभी खेल के गए थे, जरा ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो अभी सिद्ध भगवान को हम बुला रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए। हमारे मन में तो भोगों के विचार ही चल रहे हैं, पूर्व में देखे थे, भोगे थे, सुने थे, वही हमारे मन में चल रहे हैं, भोग ही भोग चल रहे हैं। तो सिद्ध भगवान नहीं आएंगे हमारे मन में। ये तो मेहमान तो फिर भी यहाँ आ जाते हैं, घर में गंदगी हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, सिद्ध भगवान नहीं आएंगे। अगर मन में ये विचार, भोगों के स्मरण के, ये मोह राग देश की बातें, ये अगर मन में गंदगी है, तो सिद्ध भगवान नहीं आएंगे। वो तो आएंगे ही नहीं, वो दूर से गायब हो जाएंगे, उतर के ही नहीं आएंगे। तो सिद्धों को यदि हम बुला रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो कैसे करें, तो ये कह रहे हैं कि इनके सबके त्याग द्वारा, ये जितने भी हमारे अनेक विकल्प समूह हैं भोगादि के, उनके त्याग द्वारा मन वचन काया की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर, यानी इन भोगों के विकल्पों का त्याग किया, उसके बाद में रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर। और रूपातीत ध्यान कैसा होता है, मन वचन काया की गुप्ति, वो उसका लक्षण है, यानी मन वचन काया की गुप्ति रूप, ये रूपातीत ध्यान होता है। यानी मन की स्थिरता, वचनों की स्थिरता और काया की स्थिरता, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थित होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। रूपातीत ध्यान में जो रूप यानी मूर्तिक पने से अतीत हैं, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं, अमूर्तिक हैं, केवल शुद्धात्मा है, पौद्गलिक सभी समस्त संबंधों से रहित है, शरीर आदि के संबंध से रहित है, ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान वो रूपातीत ध्यान कहलाता है। और ये रूपातीत ध्यान मन की, वचन की और काया की स्थिरता पूर्वक होता है, यानी मन में कोई भी विषयों के विकल्प नहीं, वचनों से कुछ भी अंतर्जल्प बहिर्जल्प विषय भोग संबंधी कोई भी शुभाशुभ वचन नहीं, और काया से भी स्थिरता। इस तरह से मन वचन काया की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर, और फिर जो लोक के शिखर पर विराजमान है, कहाँ पर विराजमान है सिद्ध भगवान, लोक के शिखर पर। लोक का शिखर कहाँ है कि स्वर्ग है ऊपर, ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग है, उनके ऊपर 9 रेवक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, उनके भी ऊपर और ऊपर जाते जाएंगे तो तनु, यानी पहले घनोदधी वात वाले आएगा, फिर घन वात वाले और फिर तनुवात वाले। तो उस तनुवात वाले के अंत में समस्त सिद्ध भगवान है, वो वहां पर सबकी जो आत्मा का प्रदेशों का आकार है, तो जिस जगह उनके मस्तक का आकार है, वो ऊपर से वहां पर सब स्थित हैं। ऐसे वो लोकाग्र, उसको बोलते हैं लोक का अग्र भाग, लोक का टॉप स्थान, वहां पर वो सिद्ध भगवान स्थित हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करो। तो ये सिद्ध भगवान के ध्यान की बात, क्योंकि उसमें पदस्थ ध्यान में कहे थे
2 अक्षर का मंत्र सिद्ध, सिद्ध ध्यान करो। तो सिद्ध में क्या ध्यान करना? तो पूर्वोक्त लक्षणों सहित, कौन कौन से लक्षण सहित? नठठ कम देहो, लोया लोयस जानो उदट्ठा, पुरीसा यारो अप्पा, सिद्धो झाये हलोये सिद्ध सिंह रखो। और उसमें भी लोया लोयस जानो उदट्ठा कहा, तो उसमें सामान्य अवलोकन विशेष अवलोकन वाली बात ध्यान आनी चाहिए। सिद्धो कहा तो जो लौकिक सिद्ध हैं वो सिद्ध नहीं, अंजन सिद्ध, गुटिका सिद्ध, पादुका सिद्ध, वो सिद्ध नहीं। सिद्ध मतलब क्या? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित जो सिद्ध भगवान है वो सिद्ध। न ठठ कम देहो, तो जिन्होंने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समस्त प्रकार के कर्मों का नाश कर दिया है, शरीर से भी, समस्त शरीरों से भी जो रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान, उन सिद्ध परमेश्वर का ध्यान हमको करना चाहिए। देखिए, हे भव्यों, तुम देखे हुए, सुने हुए और अनुभव किए हुए पंचेंद्रिय भोगादि के समस्त मनोरथ रूप अनेक विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन वचन काया की गुप्ति जिसका लक्षण है, ऐसे रूपातीत ध्यान में स्थिर होकर लोक के शिखर पर विराजमान पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त सिद्ध परमेश्वरी का ध्यान करो। इस प्रकार अशरीरी सिद्ध परमेश्वरी के व्याख्यान रूप यह गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार से सिद्ध परमेश्वरी कैसे हैं? अशरीरी हैं, अशरीरी हैं। और अशरीरी बने वो कहाँ बताया? न ठठ कम देहो, देह का भी जिनके नाश हो गया है, ऐसे वो अशरीरी सिद्ध परमेश्वरी हैं, उनके व्याख्यान रूप यह गाथा पूर्ण हुई। अब उपाधि रहित शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण, निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत निश्चय और व्यवहार, इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेश्वरी की भक्ति रूप और नमो आयरियाणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येयभूत आचार्य परमेश्वरी का कथन करते हैं। आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं, उसके उत्थानिका में कह रहे हैं कि ये जो आचार्य परमेश्वरी का ध्यान है, ये आचार्य परमेश्वरी कैसे हैं? देखिए, उपाधि रहित शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण, निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, यानी जो आचार्य परमेश्वरी का ध्यान है वो किसका कारण है? कि निश्चय ध्यान का कारण है। आचार्य परमेश्वरी का ध्यान वो वास्तव में निश्चय ध्यान नहीं है, लेकिन वो निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है। ये पीछे भी कहा था जब अनंत परमेश्वरी की चर्चा आई थी, वहां पर भी ये बात कही थी। देखिए, यहाँ कहा था रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निष्परमात्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न सदानंद नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत जो शुभोपयोग लक्षण युक्त व्यवहार ध्यान है। तो ये जो चर्चा चल रही है ये व्यवहार ध्यान की है। जो पंच परमेश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है, ये किसके अंतर्गत बताया जा रहा है? व्यवहार ध्यान के अंतर्गत। तो व्यवहार ध्यान है तो उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कि व्यवहार ध्यान है, निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य परमेश्वरी का जो स्वरूप बता रहे हैं और उसका जो ध्यान करेंगे, तो ये आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप ये निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत है। उपाधि रहित शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत, यानी निश्चय पंचाचार। देखो, निश्चय पंचाचार आचार्य की बात आ रही है। आचार्य कैसे? आचार्य किन्हें कहते हैं? मुख्य रूप से मोक्षा प्रकाशक ने दिया है कि जो पंचाचारों का, 5 प्रकार के आचारों का पालन करने से वो आचार्य कहे जाते हैं मुख्य रूप से, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। तो यहाँ कहा कि जो निश्चय से पंचाचार क्या है? निश्चय पंचाचार
वो कैसे है कि शुद्धात्म भावना की अनुभूति के अविनाभूत है। निश्चय पंचाचार क्या है कि शुद्धात्म भावना मतलब अपनी आत्मा की अनुभूति के अविनाभूत। निश्चय पंचाचार मतलब आत्मा की अनुभूति, अविनाभूत मतलब उसके बिना नहीं होने वाला। अबिना भूत, अ यानी नहीं, बिना यानी बिना, और भूत यानी होना, जिसके बिना वो नहीं हो, उसका नाम है अविनाभूत। तो अपनी आत्मा की अनुभूति के बिना वो निश्चय पंचाचार नहीं होते। निशुद्धात्म भावना की जो अनुभूति है उसका अविनाभूत वो निश्चय पंचाचार है। यानी निश्चय पंचाचार इज इक्वल्स टू आत्मा की अनुभूति। एक बात हम बार बार में कहते हैं, देखते हैं कि जहां भी जो भी निश्चय स्वरूप आता है, रत्नत्रय हो कि कोई आवश्यक हो कि कोई भी चीज का निश्चय स्वरूप है, वो कैसा होता है? वो आत्मा की अनुभूति रूप होता है। चाहे आवश्यक ले लें, चाहे अन्य कोई भी क्रियाएं जो निश्चय गुप्ति समिति आदि रूप लें, वो सब है आत्मा की अनुभूति रूप है। तो ये निश्चय पंचाचार, क्योंकि अब आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं, उसमें आचारों की बात आएगी, पंचाचारों की। तो वो निश्चय पंचाचार कैसे है कि वो शुद्धात्म अनुभूति के अविनाभूत है, अपनी आत्मा की अनुभूति स्वरूप है। ऐसे वो जो निश्चय पंचाचार है, उस लक्षण निश्चय पंचाचार लक्षण वो निश्चय ध्यान, उस निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत जो अब ये ध्यान आने वाला है, व्यवहार ध्यान जिसे कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी का ध्यान स्वरूप, वो निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है। निश्चय और व्यवहार इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेष्ठी की भक्ति रूप अणवो आयरियाणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्य ध्यान, उसके ध्येयभूत आचार्य परमेष्ठी का कथन करते हैं। अभी ये उत्थानिका की चर्चा भी पूरी नहीं हुई है, या समझ लीजिए यहीं तक हुई है आधी चर्चा। कल इसको और आगे से कंटिन्यू करते हुए, ये फुटनोट की भी चर्चा करते हुए कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे अरहंत परमेष्ठी का, सिद्ध परमेष्ठी का, आचार्य परमेष्ठी का, उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का ध्यान हम करें कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये गाथाएं क्यों पढ़ी जा रही है? पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी जा रही है, याद करने के लिए भी नहीं पढ़ी जा रही है। उनमें जो कहा गया है, तो क्या कहा गया है कि ध्यान करो, तो वो ध्यान हम करें, तो पढ़ना हमारा सार्थक है कि जो स्वरूप कहा गया है पंच परमेष्ठियों का, जो पदस्थ ध्यान कहा गया है, वो ध्यान हम करें और उस ध्यान के माध्यम से जो निश्चय स्वरूप अपनी आत्मा का है, आत्मा की अनुभूति है, उसको प्राप्त करें इसी भावना से। जी।